राहुल गांधी जी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जी जिंदाबाद, सचिन पायलट जी जिंदाबाद, संपत भैया जिंदाबाद, दीपक बैद जी जिंदाबाद। आंदोलन किया, हमारे कांग्रेस के साथियों ने किया, भाई हफीज खान जी ने किया, आसिफ अली जी ने किया, हम लोगों ने कई बार इस चीज को लेके शासन को याद दिलाया, महापौर जी ने भी पूर्ववत प्रयास किया, लेकिन भाजपा सरकार अभी तक के नहीं चेती। आज की स्थिति ये है, हम यदि तत्काल पहल नहीं करेंगे जनहित में तो लोगों की, निर्दोष लोगों की जान जाती रहेगी। इसलिए हमको तत्काल ये कदम उठाना पड़ा। और जब हमने ज्ञापन दिया माननीय कलेक्टर महोदय जी को, तो उन्होंने बताया कि अभी अंडरब्रिज बनेगा, उसके बाद में ये आगे का काम चालू होगा। अभी तक अंडरब्रिज नहीं बना है, तो बोले भाई बरसात है, तो जहां संवेदनशील, इन दोनों के उदासीनता के चलते आज पूरा राजनांदगांव और इस ओवरब्रिज से आने वाले हजारों लाखों लोग, चाहे वो डोंगरगढ़ के हो, चाहे खैरागढ़ के हो, चाहे कवर्धा के शिकार होते आ रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। आज इस मंच के माध्यम से हम शासन प्रशासन से, विधायक और सांसद से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नए रेलवे ओवरब्रिज का जहां स्वीकृति, इस समस्या से यहाँ के क्षेत्र की जनता को निजात दी। भाई कन्हैया अग्रवाल जी, पूर्व महापौर हेमा जी, पूर्व विधायक संजय साहू जी, पूर्व महापौर आदरणीय नरेश भैया, साथ ही 70 सालों में कुछ नहीं किया। लेकिन ये ओवरब्रिज प्रमाणित करता है कि ये कांग्रेस शासन काल का देन है। चाहे राजनांदगांव का हो, चाहे दुर्ग का हो, चाहे रायपुर का हो, जहां तक मेरी जानकारी है, तीनों इसका निर्माण जल्दी करना होगा, अंडरब्रिज का निर्माण जल्दी करना होगा। आए हुए हमारे कांग्रेस के ऊर्जावान साथी, आदरणीय साथियों, यही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस ने यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जन और NSUI यूथ कांग्रेस महिला सेवा दल के हमारे अध्यक्षगण, और यहाँ 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह विधायक और मुख्यमंत्री रहे, अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है। डबल इंजन की सरकार है और राजनांदगांव में तो हर जिस्म की टक्कर में अरे नया ओवरब्रिज बनाना होगा, अरे नया ओवरब्रिज बनाना होगा। यहाँ हमारे एक साथी है डॉक्टर अरुण देवांगन, उनके सुपुत्र भी आपके पीछे ही बैठे हैं। उनके युवा सुपुत्र जो BDS की पढ़ाई कर रहे थे, उनका भी देहावसान इसी ओवरब्रिज में दुर्घटना के चलते हुआ है। ये खैरागढ़, कवर्धा सबको जोड़ने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। अब मैं तो जब चुनाव लड़ा तो यही चीज मैं बार बार बोलता था कि डॉक्टर रमन सिंह विजनलेस नेता है। उनके पास कोई ना तो शहर के विकास के लिए, ना अपने विधानसभा के विकास के लिए, ना प्रदेश के विकास के लिए कोई विजन नहीं है। आज जब शहर कांग्रेस कमेटी पहले कलेक्टर को ज्ञापन देती है, उसके बाद भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आने के बाद मजबूर होकर हम लोगों को ये धरना प्रदर्शन का आयोजन करना पड़ा। यहाँ किन किन की जाने गई, क्या क्या हादसे हुए, क्या क्या और हो सकता है। इसलिए आपको सर्वप्रथम तो बधाई, ये संवेदनशीलता आपने बरती, ये जिम्मेदारी को आप लोगों ने निभाया। और अत्यंत दुर्भाग्य की बात होगी कि इतने प्रभावी जनप्रतिनिधि जो यहाँ से विधायक हैं, उनके रहते और उनके कार्यकाल में ये काम अत्यधिक गति से आगे नहीं बढ़ता है। बहुत दुख की बात है। आज ही मेरा राजनांदगांव आने का हुआ और पता चला कि आप लोग धरने पे बैठे हैं अत्यंत संवेदनशील मुद्दे को लेकर, ऐसे मुद्दे को लेकर जिसके संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी कई बार यहाँ के विधायक रहे। इस बार भी उन्हें अवसर मिला। अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि ये काम करा दिया जाएगा।
और लगभग के बाद अब जितने भी हादसे होंगे ये सीधे उनके खाते पे, प्रशासन के खाते पे, जो विभाग जिसकी जवाबदारी है इसके काम को करने की, स्टेट हाईवे होगा या NH होगा, स्टेट हाईवे है तो PWD विभाग, जिला प्रशासन की बात आती ही है, कमिश्नर भी बगल में होंगे या यहीं बैठते हैं, दुर्ग में बैठते हैं। इन सारी जवाबदारियों के बीच आज ये धरना प्रदर्शन नागरिकों के लिए उपस्थित होकर कांग्रेस के साथियों ने किया है। भारी बारिश में भी आप लोगों ने मोर्चा नहीं छोड़ा। कल तो मैं बैडमिंटन खेल रहा था तो इतने जोर की बारिश रह के 2 साल पूरे होने को आ रहे हैं, लेकिन काम की गति नहीं दिख रही। जीवन पे खतरा बना हुआ है, लोगों की जान जा चुकी है। मैं समझता हूँ मंडला जबलपुर तक को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव से आगे जाती है। भारी वाहनों का आना जाना है। ये सारी जानकारियां होने के बाद भी अनुभवी माने जाने वाले जनप्रतिनिधि की ये सरकार बहुत जवाबदारी के स्थान पे जिम्मेदारी हाईकमान तय करता है। आज हम सभी तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने हम सब बैठे हैं हम लोग क्या काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी बोलते हैं कि भाई आप कांग्रेस के सब साथी मिलकर काम करो, कांग्रेस का झंडा उठाओ, तो अपना झंडा हम लोग को देते हैं तो हम लोग भी प्रदेश अध्यक्ष हो गए ना, तो सब तो प्रदेश अध्यक्ष। NHM कर्मचारी लगातार किस बात की गाली किसी और ने दिया है, गाली मैं दूंगा, माफी आपसे मांगी जाएगी। ये कैसा भारत, ये कैसा सनातन व्यवस्था, ये कैसे न्याय है। गाली कोई और दे रहा है तो बंद करिए। फांसी लगाने लायक कानून में प्रावधान है तो फांसी भी लगा दी। राहुल जी को जब वो यात्रा में जा रहे थे कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए, राहुल जी ने अपनी गाड़ी रोकी और उन साथियों को बुलाया उतर के कि क्या बात है आप काले झंडे दिखा रहे। कई लोग तो उसमें से भाग गए, शब्द चले गए, वहां से बन गए। 2 लोग आए, उनसे चर्चा हुई। राहुल जी ने पूछा ये परिस्थिति सामने है, क्या मैंने गाली दी? कहा नहीं। काले झंडे दिखाने वाले क्या मेरे पार्टी के किसी सदस्य या पदाधिकारी ने या नेता ने गाली दी? ने कहा नहीं। क्या इंडिया अलायंस के RJD के किसी नेता ने या उनके पदाधिकारी ने गाली दी? कहा कि नहीं। फिर उनको चॉकलेट दी और वो चले गए। क्या अगले कांग्रेस अध्यक्ष हो सकते हैं राजस्थान के लिए? मेरे मंत्री जी, जो जायज उनकी मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। जो नहीं की जा सकती है तो साफ गोई से बोलना चाहिए कि नहीं। तो सरकार ये कह रही है, कल ही मैं एक टीवी डिबेट देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि 5 मांगों को हमने पूरा कर दिया। जो NHM के अध्यक्ष थे कि जी उसमें थे कार्यक्रम में, तो उन्होंने जैसे कहते हैं हमको भी मौका दीजिए बोलने का। जब मौका आया तो उन्होंने कहा कि एक बार लागू हुआ है 30 दिन वाला, और बाकी के लिए कहा गया है कि हमारी सहमति है, कोई आदेश जारी कर देना चाहिए। जब आपने वार्ता की उनके साथ प्रशासन की तरफ से और 5 बिंदुओं पे आपकी सहमति हो गई तो उसके लिए देरी क्यों कर रहे हैं? कर्मचारियों के मन में तो क्या आएगा ना कि ठगा तो नहीं जा रहा है, तो हड़ताल अनावश्यक जारी रह जाती है और लोगों को अगर स्वास्थ्य की सेवाओं से वंचित पब्लिक को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि सरकार सहमत होकर आदेश नहीं निकाल, ये समझ के बाहर होता है ना कि हम नहीं कर सकते। भाई उसमें बोल दीजिए कि हम नहीं कर सकते, दिल्ली से पूछना पड़ेगा, दिल्ली का भी पैसा आता है, 60% वहाँ का है, तो हम वेतन बढ़ाएंगे, कुछ करेंगे तो वो हाँ करेंगे कि नहीं। हमने आपको नियमित कर दिया और आपका वेतन बढ़ जाएगा तो NHM से जो पैसा आता है वो बंद भी नहीं हो जाएगा, वो मिलता रहेगा कि नहीं, या नए वेतनमान के अनुपात में 60% वो देंगे कि नहीं। ये समझ में आता है, कर्मचारियों को भी समझ में आएगा। ये पत्र वार्ता कांग्रेस के शासनकाल में भी केंद्र सरकार थी, मोदी जी के गवर्नमेंट के पास छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये प्रस्ताव भेजा था
कोई सकारात्मक बात वहां से नहीं है। अभी भी वो करिए, पर जो यहाँ आप कर सकते हैं उसको तो कर दीजिए। और खास करके अगर सहमति हो गई, यानी पब्लिक को अगर नुकसान हो रहा है, तो अब सरकार कर रही है, कर्मचारी अपने साथी के यहाँ कभी भी उस संदर्भ में मैं पहले आ नहीं सका था, उन्हीं बातों को लेकर मैं यहाँ उपस्थित। आज जानकारी लगी कि धरना भी कांग्रेस के साथियों ने आयोजित किया है, मैं यहाँ भी शामिल हूँ। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, आपको कैसे लगता है फिलहाल जो बीजेपी सरकार है कैसी कर काम नहीं कर पा रही, चल तो रही है क्योंकि सुबह शाम हो रहा है, नया दिन फिर सवेरा हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, लेकिन फील्ड में जहाँ काम दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा। पंचायत वाले पूरे छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पैसे नहीं आ रहे, पीडब्ल्यूडी की सड़कों में काम होते हुए नहीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रबंधन में गिरावट आई है, नियंत्रण में गिरावट आई है, व्यवस्था में गिरावट आई है, टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। मेकाहारा का अस्पताल है, इसके शिलान्यास भूपेश जी ने किया, अभी तक काम चालू नहीं हुआ। कैंसर अस्पताल जो मेकाहारा में, फिर से उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए पैसे मंजूर करके उपलब्ध करा दिए गए थे भूपेश बघेल जी की सरकार के समय, वो काम अभी तक चालू नहीं हो पाया। टेंडर की प्रक्रिया नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए बजट में प्रावधान। अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए राशि मंजूर हुई, अभी तक काम चालू है। मैं गिनाऊंगा तो आपके यहाँ से लेके वहां तक, यहाँ का एस्ट्रोटर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का यहाँ टूर्नामेंट हुआ करता है, लोग बड़े उत्साह से यहाँ आना चाहते हैं। आज स्थिति ये है कि एस्ट्रोटर्फ की स्थिति ऐसी है कि टूर्नामेंट नहीं कराया जा सक रहा है, उस स्तर का टूर्नामेंट नहीं कराया जा सकता। एक एस्ट्रोटर्फ के मैदान के रखरखाव स्पीकर जहाँ के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जहाँ के हैं, उस शहर में अगर नहीं हो सक रहा है तो सरकार की गति क्या है, आप इससे आकलन लगा सकते हैं। राजा साहब, आप कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं कि आप सक्रिय और सामने आके नेतृत्व संभाले, लगातार सक्रिय हो रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मेरी गतिविधियों का सवाल है, इस दरमियान मैंने अपनी पत्नी को खोया, करीब 6 महीने 8 महीने वो बीमार थी, मुंबई में उनका इलाज चलता रहा। उसके बाद की जो स्थितियां बनी, मैंने शीर्ष हाईकमांड से भी चर्चा की कि मैं उस दरमियान आ नहीं सका। आपने सीसी में भी मुझे एक प्रतिनिधि बना के वहां रखा था, उनकी बैठकों में टिकट वितरण के समय में उपस्थित नहीं हो सका। अब मैं परिवार के उन जवाबदेहियों से मुक्त हुआ और मैं काम के लिए उपलब्ध, और तब से मैं काम कर रहा हूँ। और मेरी इच्छा छत्तीसगढ़ में काम करने की है, सरगुजा अंचल में काम करने की है। व्यक्ति की भूमिका सीमित रहती है, साथियों की भूमिका रहती है। अगर हम अपने साथियों को प्रेरित करके सक्रिय कर देते हैं और उनको जवाबदारियां देते हैं जिसका वो निर्वहन करते हैं, तो अच्छे परिणाम आते हैं। जैसे पिछले बार 90 में से 68 सीटें हैं और वो गति बनी रही, 3 उपचुनाव हुए तो तीनों कांग्रेस जीती। 71 विधायक 90 में से कांग्रेस पार्टी के थे, वो सबका साथ लेके हम लोग चल सके थे। आज समय वो है कि जब हम देख रहे हैं कि नई सरकार जिसको मतदाताओं ने अवसर दिया, वो डिलीवर नहीं कर पा रही, काम ही करते हुए नहीं दिख पा रही, काम ही नहीं हो रहे, बजट मंजूर होता है, पैसे कहाँ गए।